दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़, हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी आवाज़ ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है कि अपना कार्यक्रम का मेन मोटिव ये है कि हमारा आपको अपनी बीमारियों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, कि आप अपनी बीमारियों के प्रति कितना जानते हैं, अपनों की बीमारियों के प्रति कितना जानते हैं और अपनों के लिए और अपने खुद के लिए आप क्या कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम में आज जो है हम आपको मिलाने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण ठाकुर, जो कि पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो आज हमसे उन जानेंगे बच्चों की बीमारियों के बारे में, उनसे काफ़ी चर्चा हम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम कुछ सरल भाषा में समझा सकें और जो बीमारियां आपके बच्चों में या हमारे रिश्तेदार में या हमारे जान पहचान में कहीं भी है तो हम उनका अच्छी तरह से इलाज करवा सकें। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हम आपकी आवाज़ पर। बहुत धन्यवाद जी, जो आपने मुझे सेलेक्ट किया कि भाई हम लोग अब आपके माध्यम से पूरी जनता को अवेयर कर सकें कि क्या क्या बीमारियां कॉमन होती हैं, किस किस तकलीफ़ से ज़्यादा हो। सर, हमारे इस कार्यक्रम का मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमारी के बारे में जानेगा तो ही वो जाकर के इलाज करवा पाएगा। सबसे पहला एक स्टेप तो यही आता है कि वो इलाज क्या, बीमारी क्या है और इलाज किस डॉक्टर से करवाए। तो इसी के माध्यम में जो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जैसे आप जैसे पीडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर हैं और किडनी रोग से संबंधित हैं, तो किडनी रोग पर भी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं एक कॉमन सी बीमारी बच्चों में होती है जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए कि जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि बार बार निमोनिया होता है, तो वो क्यों होता है, उसका मेन रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है और उसके बचाव जो घर वाले हैं वो दवाई के अलावा कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर हम देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो अगर बच्चों के 5 साल से कम बच्चों में जो मोर्टेलिटी या मौत होती है वो डायरिया और निमोनिया की वजह से ही होती है। और हमारे देश में भी निमोनिया ही सबसे बड़ा कारण है अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले अहम बात ये है कि बच्चे की जो डाइट है, बच्चे का जो विकास है, जो बच्चे की ताकत है, वो अच्छे तरीके से घर में डाइट अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठंड के टाइम पे ज़्यादा बाहर ना एक्सपोज करा जाए बच्चों को। घर के अंदर जो पुराने काढ़े वगैरह जो यूज़ करते हैं उसका भी अच्छा उपयोग है, क्योंकि जो पुराने ज़माने से जो चल रहा है ये भी अच्छे इनके फ़ायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सरकार ने इतना बड़ा मुहिम चला रखा है वैक्सीनेशन का, और उसको अच्छे तरीके से हम लोग जो है उसका मान्यता लाएं कि भी वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग का। तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो 80% कमी हो सकती है इस चीज़ निमोनिया में। बाकी जो है घर में आप डॉक्टरों के पास जो है बच्चे आपके आसपास के जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनके पास जाके दिखाएं कि उनकी ग्रोथ कैसी है, उनका कोई खून की कमी तो नहीं है, उनको कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये डॉक्टर के पास जाके जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है। बार बार मतलब साल में 1 या 2 बारी, एक बारी मिलना ज़रूरी है कि आपके बच्चे का कैसे स्वास्थ्य रह रहा है। और साथ ही साथ जो सरकार ने मुहिम जो है वैक्सीनेशन की कर रखी है वो बहुत ज़रूरी है कि जब ये चीज़ फ्री में अवेलेबल है, सरकार देती है, तो क्यों नहीं हम जाके खुद कराते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जी। अच्छा, दूसरा, बच्चों में एक कॉमन सी प्रॉब्लम और भी होती है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो बिस्तर गिल्ला करते हैं, रात को नींद में पेशाब करते हैं। माँ बाप इस बात को लेकर चिंतित भी रहते हैं। इसका क्या कारण है और इसके बचाव भी क्या है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये आज की डेट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है और ये लोग कई बारी खुल के आ भी नहीं सकते आगे से। तो हमारे को सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कई बारी बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, अगर देखिए घर में बाकी लोगों का संबंध ठीक नहीं है तो बच्चे डर के कई बार एकदम बच्चे का बिस्तर में पेशाब निकल जाता है या दिन के टाइम पे निकल जाता है। पर हमें साथ साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि क्या बच्चे को सही में कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका पेशाब का कंट्रोल नहीं है। कई बार रीढ़ की हड्डी की बीमारी की वजह से पेशाब की जो नर्व सप्लाई है, जो ब्लैडर की नर्व सप्लाई है, वो ठीक नहीं होती है। कई बच्चों को कब्जी की वजह से ये तकलीफ रहती है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड करा के बहुत सारी चीज़ें, और कई बार हम यूरोडायनेमिक स्टडी भी करते हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है कि हमारे को ये इसका कारण क्या है। क्या ये दिमाग से रिलेटेड है, क्या ये रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, क्या ये एक
खुद का एक छोटा सा एनवायरनमेंट, कोई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है उसकी वजह से। तो अगर इसमें इलाज भी हम देते हैं तो हम पहले बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, जिसमें बच्चे को एक इनाम दिया जाता है कि अगर वो अपना पेशाब खुद कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ, फिर सर्जरी। तो सबसे पहले तो इलाज जो है वो बच्चे के बिहेवियर को ठीक करने के, उसका आसपास का एनवायरनमेंट को ठीक करने से। जैसा कि देखने में आता है कि बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। वैसे तो हर माँ बाप को जो है अपना बच्चा कमज़ोर लगता है, लेकिन कुछ बच्चे वास्तव में ही कुपोषण का शिकार होते हैं। उनका क्या कारण होता है और उनको कैसे उन कुपोषण से बचाया जा सकता है? इसके लिए घरेलू उपाय क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी घरेलू उपाय, तो घर से ही शुरू होंगे, उनकी किचन से शुरू होंगे। तो जैसे कि कुपोषण देखें या अपना वजन कम होना देखें, तो सबसे पहले माँ का दूध 2 साल तक ज़रूरी है दिमाग की ग्रोथ के लिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो शरीर की बाकी ग्रोथ के लिए है, 6 महीने तक जो है माँ दूध पिलाती है और उसके बाद बिल्कुल छोड़ देती है, वो सही नहीं है। साथ में डाइट ऐड कर देनी चाहिए 6 महीने के बाद, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी। फिर साल के बाद उनको जो माँ बाप खाते हैं उसको अच्छे तरीके से मैश करके या पीस के बच्चे को अपने साथ बिठा के खाएं। कई बार बच्चे खेल में भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है। साथ में उनके फोर्टिफाइड फूड्स आते हैं, जैसे कि आप अगर घर के घरेलू नुस्खा देखें तो अगर आप देसी घी प्लस साथ में अपनी गुड़ साथ में ऐड करें, लोहे की कढ़ाई में उनका खाना बनाएं, ताकि और हरे पदार्थ ज़्यादा दें, जैसे कि भी सब्जियाँ। ये चीज़ों से एनीमिया कवर्ड हो जाता है। और यही सबसे एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है, बच्चे को नंगे पैर ना घूमने दें, ताकि बच्चे को कीड़े की बीमारी ना हो। क्योंकि बहुत ऐसे कई सरल उपाय हैं जिनका घर में इलाज हो सकता है बच्चों का, और वो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट छोटे बच्चों में तो ये है कि जब 4-5 बच्चे इकट्ठे खेल रहे हो, तब माँ जो है उनको अच्छे तरीके से पोषण, अच्छा खाना खिलाए, देसी घी और गुड़ के साथ मिला के या लोहे की कढ़ाई में खाना बना के। ये इन चीज़ों से बहुत सारी बीमारियाँ टल सकती हैं। जैसा कि आप बच्चों के गुर्दे की बीमारियों से संबंधित डॉक्टर हैं, तो छोटे बच्चों में किडनी रोगों के कारण क्या है और इनका कैसे ध्यान रखा जाए? इनके क्या लक्षण होते हैं और फिर इनके बचाव क्या हैं? छोटे बच्चों में मान लीजिए कि 1 महीने के बच्चे में कई बार मेरे पास किडनी की प्रॉब्लम भी आती है और कई बार 15 साल के बच्चे की भी आती है। अगर हम छोटे बच्चों का देखें, इन दोनों में अलग अलग तरीके से है जी। तो इसका जो शुरुआत है वो माँ के पेट से ही शुरू होती है। तो बहुत ज़रूरी है, जो सरकार में फ्री से होता है अल्ट्रासाउंड, एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड 3 बारी सरकार फ्री करती है, और अच्छे तरीके से अल्ट्रासाउंड कराएं। उसका पहले से ही पता चल सकता है कि किडनी की बीमारी अंदर पेट से है। तो इसे कहते हैं कंजेनिटल एनोमली ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, की जो बीमारी जन्म के पेट से ही खराबी है, तो उसका इलाज कई बारी नहीं हो पाता है और डायलिसिस पर चला जाता है मरीज़। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पहले डिटेक्ट करके, जैसे कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ आज की डेट में बच्चों में सबसे ज़्यादा है, और वो पता भी नहीं चलती है कई बारी मरीज़ के रिश्तेदारों को, और कई बारी आखिरी में मुश्किल तकलीफ़ों में आके मरीज़ खड़ा होता है। तो सालाना जो है एक बारी ब्लड प्रेशर ग्रोथ, जब हम अपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ग्रोथ के साथ साथ बीपी भी चेक होना चाहिए। ये अहम हिस्सा कई डॉक्टर भूल जाते हैं या कई माँ बाप भी भूल जाते हैं। तो हमारा काम है उन लोगों को बताना कि भी हाँ, हमारे बच्चे का बीपी चेक भी होना चाहिए, हमारे बच्चों का हाइट भी चेक होनी चाहिए। और इससे कई बारी हम, और खून की कमी होना, ये सब जो है किडनी रोग की तरफ भी इशारा करते हैं। पेशाब में प्रोटीन लीक होना, बच्चे की आँखों के नीचे सूजन आना, बच्चे के पेशाब में खून आना, अगर ये हल्का से भी हो तो एक सिंपल 20 रुपये का टेस्ट भी उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। तो अवेयरनेस होना ज़रूरी है, और इसका इलाज अगर सही टाइम पे करें तो बहुत जल्दी ठीक से हो सकता है। सर, कुछ बच्चों में याददाश्त की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि स्टडी की शुरुआत हुई, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में गए, तो उन बच्चों में देखा गया है कि याददाश्त की प्रॉब्लम रहती है। उनको जैसे कुछ होमवर्क दिया वो याद नहीं रहता। याददाश्त कम होने का क्या कारण है बच्चों में? और अगर ऐसा कोई बच्चा हमें मिलता है तो वो जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके परिवार वाले हैं या उसके स्कूल वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं उस बच्चे की याददाश्त को ठीक करने के लिए? देखिए, याददाश्त आज से अगर हम 20 साल पहले बात करें तो याददाश्त लोगों को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर आज की डेट में सबसे बड़ा कारण है जो मोबाइल। अगर बच्चे की, और ये जो है बच्चे को अलग ही एक एनवायरनमेंट में ले जाता है और उसमें बच्चा एग्रेसिव भी हो जाता है और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता है बच्चों का। तो याददाश्त कम होने के कारण कई बारी तो दिमागी तौर से जो बीमारियां उनका हो सकता है, या आजकल का जो एनवायरनमेंट है। तो हमें लगता है कि हमें अपने गाँव में हमें वापस जाना चाहिए, और गाँव में अगर हम देखें तो इन बच्चों को याददाश्त की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहरी में जो बच्चे सारा दिन मोबाइल पर रहते हैं उनके ऊपर इस चीज़ का बहुत बड़ा स्ट्रेस है। ये आँखों को भी कमज़ोर करता है और साथ साथ जो है बाकी लोगों के दिमागी डेवलपमेंट भी इतनी कोई अच्छी नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से
हमें ये मोबाइल से दूर रहना चाहिए। सबसे बहुत अहम ज़रूरी है, बच्चों को जितना कम से कम मोबाइल के पास रखेंगे उतना बच्चों के लिए बढ़िया रहेगा। जहाँ तक दिमागी तौर की बीमारी है जिसकी वजह से याददाश्त कमज़ोर है, उसका तो इलाज अलग तरीके से होता है। और याददाश्त कम तेज़ करने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि कई अगर हम साउथ इंडिया जाते हैं तो रागी बॉल्स वगैरह ये बहुत तेज़ी से मतलब बच्चे के ग्रोथ के बारे में करते हैं। खून की कमी होना, फिर ये याददाश्त पे असर करता है। बच्चे का चिड़चिड़ा होना, ये फिर खून की कमी से। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमको बहुत आगे इलाज करने में मदद करती हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चे की डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और माँ का 2 साल तक दूध पिलाना बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के ऊपर बहुत असर करता है। आजकल गांव में भी जो माएँ हैं वो बच्चे को दूध कम पिलाती हैं और 1 साल से पे छोड़ देती हैं। नहीं, बच्चे की ग्रोथ 2 साल तक है तो उसको अपना ही दूध पिलाना, चाहे वो कितना भी आए। तो ब्रेन ग्रोथ अच्छी होगी तो याददाश्त भी ठीक रहेगी। आज पर घर का माहौल ठीक रखना और ये मोबाइल वगैरह से दूर रखना। ये थे डॉक्टर प्रवीण ठाकुर। अगर आपको किसी बच्चे को बच्चे संबंधित कोई बीमारी है या उनके किडनी संबंधित कोई बीमारी है और अगर आप डॉक्टर प्रवीण ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मिल सकते हैं। प्रवीण ठाकुर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा आप अंत में इस वीडियो के अंदर अपना कहाँ आप बैठते हैं, कहाँ आपकी प्रैक्टिस है, अगर कोई मिलना चाहे इस वीडियो को देख के तो आपको कहाँ पर आप उनको मिलेंगे और कितने बजे से, पूरी जानकारी आप एक बार दे दीजिए। मरीजों के लिए हम हर वक्त अवेलेबल हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है जी हमारी। आप कभी भी आके, अगर इमरजेंसी हो तो आप 24 घंटे हम आप लोगों के लिए तैयार हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7338379149 है। मैं दोबारा बोलता हूँ 7338379149। हम सपड़ा हॉस्पिटल में हमारी डायलिसिस कंपनी भी है और सपड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हिसार सेक्टर 15 राजगढ़ रोड पे स्थित है, बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है। और वहाँ पे हमारा डायलिसिस का और किडनी का और बच्चों का सब किडनियों का इलाज बहुत ही अच्छे माध्यम से होता है, जहाँ आयुष्मान और ECH जैसी कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और कई बार हम लोग कई बड़े बड़े नेता लोग जो हैं डोनेशन भी करते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम गरीब बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बेझिझक हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं जी। तो अगर आप डॉक्टर प्रवीण ठाकुर से मिलना चाहते हैं बच्चों संबंधित किसी बीमारी या किडनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो आप हिसार के अंदर सपड़ा हॉस्पिटल में आप इनसे मिल सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर आपको बताया हुआ है, उस नंबर पे भी आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।